जनाब भारत के अकल ठिकाने आ गए हैं। एशिया कप के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया गया है। स्टिल रिमेंबर जो भारत के फॉर्मर क्रिकेटर्स थे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब देखें पैसों के लिए हुब्बुल वतनी को, पेट्रियाटिज्म को बेच दिया गया है और बता दिया गया है दैट मनी मैटर्स अ लॉट। और फिर अब जो आपकी बॉलीवुड की मूवीज बन रही हैं उनको भी प्लीज हटा दें, क्योंकि चाइना के खिलाफ जो बना रहे थे वो तो आप लोगों ने बंद कर दी सलमान खान की मूवी। अब ये भी ना बनाएं, बोल बच्चन एक शुरू कर लें, उसमें मोदी को ही रख रहे हैं। हाँ। क्योंकि मोदी ने वैसे बता भी वो दिया जो बच्चन साहब के शो में अब तीन जो खवातीन ने त्रिमूर्ति उसके क्लिप तो इतने वायरल हो चुके हैं और इंडिया वाले खुद वो शेयर करके हंस रहे हैं कि ये क्या मजाक किया गया है हमारे साथ। वो तो जब से ये स्टार्ट हुआ है, जब से हंस रहे हैं, कराची आ गए, लाहौर आ गए, ये हो गया वो हो गया। बारिश में ना भी मीम बनी थी कि देखो भाई इंडिया की सबमरीन पाकिस्तान में आ गई। सोचिए अब ऐसे मजाक उड़ रहा है, ऐसे मजाक उड़ रहे हैं। फिलहाल मजाक क्या, पहले गांगुली ने आके बताया कि भाई हल्का हाथ रखना, फिर गवास्कर आ गए मैदान में कि हल्का हाथ रखना, फिर सब आ रहे कि नहीं यार, विक्रांत गुप्ता भी बैठ के कह रहे वो हम पाकिस्तान खेलने थोड़ी जा रहे हैं। अब ये तो मजबूरी है भाई, क्या मजबूरी है। WCL में आपने बायकॉट किया पाकिस्तान का, एक बार नहीं 2 बार किया, तो अब क्या मुंह रह गया आपका कि आप उसी पाकिस्तान के साथ अब एशिया कप में मुकाबला करेंगे, सामने आएंगे मैच अब वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको खून और पानी का फर्क नहीं पता, जिनकी सारी चीजें खत्म हो गई। सिर्फ मनी पैसा बचाया जा रहा है ना, ये कह के भाई इनका कोई कसूर नहीं है, इनको तो बोर्ड ने सिलेक्ट किया है, ये तो बेचारे नौकर हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, तो जो BCCI करेगा इनको तो वो करना है, तो इन पे तनकीद ना की। सही चले, हम खिलाड़ियों पे तो बात करेंगे, गवास्कर ने जो गए हैं उस पर भी बात करेंगे, साथ साथ जो आज जिनके भारतीय वजीर खेल जो आए हैं, जो उनका मौके इन्होंने बहुत नई बात बताई है। बात ये है कि जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, मतलब ये ACC और ICC इवेंट्स के अलावा नहीं खेल सकते। तो इससे पहले कब खेल लेते हैं आप मुझे ये बता दें, लास्ट कब हुआ था? 2007 में चाचा टेस्ट सीरीज हुई थी लास्ट इंडिया में, बड़ी कमजोर है, और 2012 में वनडे सीरीज हुई थी जो ज़का अशरफ लेके चले गए थे। ठीक है, उसके बाद कौन सा हुआ है जरा ये बता दो। अभी सिर्फ नहीं खेल रहा ना, सिर्फ मतलब अभी आपको पैसा दिख रहा है, पैसा कोई नई बात लेके आते हैं। वैसे भी आप लोग इतनी मजाका खेस किस्म की बातें करते हैं कि हम तो हंस रहे होते हैं आप लोगों की लॉजिक्स के ऊपर, तो कोई नई फुलझड़ी छोड़ देते हैं आप लोग, वही पुरानी घिसी पिटी बातें वो नए टेप के साथ आप लोग लेकर आ जाते हैं। समझ से मेरी तो बात नहीं, मैं तो मेरा मासूमाना सवाल है भाई, किस मुंह से खेल रहे हो? अब क्या हो गया, आपकी जो चीजें थी, आप क्यों खेलने में इतना क्यों मजबूर हो गए हो? पहले आपने हॉकी से कमाना था, अब आपने इधर से कमाना है, यानी पाकिस्तान के खेलने के बगैर आप मजबूरी है, आप कुछ भी कर लो। पाकिस्तान की बगैर तो आपको खुद भी अंदाजा है कि फिर इवेंट रहता ही नहीं है ना। एशिया कप में अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर आप मुझे बता दें कि क्या होगा। इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान निकल गया था, आपको पता है ना, लेकिन आखिर तक पाकिस्तान का जिक्र होता रहा। दम ही नहीं है इंडिया में, दम ही नहीं है पैसों का, वो हुए में इस वक्त चाइना के आगे ढल्ले हुए हैं, उधर ट्रम्प ने इनको आके दिखाई भी है। खेल के मैदान में भी देख लेना क्या 14 तारीख को तुम्हारा हाल होगा। पहला मैच जो पाकिस्तान और इंडिया का जो T20 हुआ था ना, वो भी 14 सितंबर को हुआ। ठीक है, फिर 14 सितंबर को आ जाना सामने। 6 सितंबर तो आप लोग आज तक याद होगा। और आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्राई नेशन सीरीज हम पहले भी वहां पर जाएंगे तो हमारी तैयारी तो अच्छी होगी। फिर हमारा यूएई तो वैसे भी हमारा होम ग्राउंड है। अच्छा, ये तो आज वो कहते हैं ना टीजर था, फिल्म तो आज टीजर तो पहले ही आ गया था, जो गवास्कर ने टीजर दिया था कि नन्हे बच्चे इनको कुछ नहीं कहना, ये नहीं खेलेंगे, बोल्ट ने अगर कह दिया तो खेलना पड़ेगा। अबे तुम ही तो पहले उचक के कह रहे थे कि नहीं खेलना चाहिए, हर तरह के टाइज खत्म कर दिए जाए पाकिस्तान का। आई थिंक इन्हीं का स्टेटमेंट था, सबसे पहले ये चाचा स्टार्ट हुए थे। इफी भाई क्या बोलते पता है आपको? आप छोड़ो, मैं अभी इस वीडियो में नहीं बोला था। फिर वो हरभजन साहब आ गए थे आपके कुछ अर्से पहले, नहीं खेलना चाहिए और ये नहीं, जाओ धरना दो BCCI के ऑफिस में। फिर वो इरफान पठान को छोड़ दिया जाता है। नहीं, वो तो अपने आप को क्लियर कर रहे होते ना कि भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। फिलहाल क्या मजबूरी है, खिलाड़ियों को खेलने से मना करते हैं भाई। ये जो गए थे उन्होंने भी तो खिलाड़ियों ने मना करा था कि नहीं खेलेंगे। खुद दोनों भाई भी शामिल थे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हरभजन सिंह और यूवी, सुरेश रैना और दंदान। खेलने से तो डर रहे हैं, कमेंट्री से भी डर रहे हैं वहाँ पे लोग कि हम कमेंट्री नहीं करेंगे। और फिर ये विक्रांत गुप्ता जो लोग पता नहीं किस मुंह से ट्रांसमिशन करेंगे, किस मुंह से टाकरा करेंगे, किस मुंह से क्या चीजें करेंगे। लेकिन ये जितनी भी आपकी खबरें थी ना कि एशिया कप नहीं होगा। अच्छा, मुझे ना आफरीदी की वो बात याद आ गई। आफरीदी ने कहा था ना, इन्होंने पहले मना किया, अभी किस मुंह से हमारे साथ खेलेंगे? तो किस मुंह से खेलोगे ये बता दो यार, हैं?
बेहतर यही है ना खेलो, इज्जत बच जाएगी। हाँ सही बात। सही सही सही। अच्छा, साथ साथ गावस्कर ने और भी वही बीसीसीआई की बातें करी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ी हैं और भाई वो मना नहीं कर सकते हैं। हाँ वही बचा रहे हैं गावस्कर साहब, आके बचा रहे हैं सही। सारे। अब क्या सारे। बोलेंगे वो बीसीसीआई पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बात घुमाएंगे, हाँ, उनके पास कोई सही और सही ऑप्शन तो बचा सही सही नहीं है। अच्छा, साथ साथ वसीम अकरम ने भी एक जगह बात करी हाँ इंडिया पाकिस्तान यार मैच हम को तो लेके। हमेशा क्रिकेट के जरिए दोनों हाँ। मुल्क को जोड़ने की बात ही कर रहे हाँ। होते हैं। क्रिकेट अच्छा, उन्होंने कहा कि मैसेज एशिया बात कप में करते हैं। पाक भारत मैच हो या ना हाँ। हो, लेकिन क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए, ये बात होती है। ये बात होती है और मेरे ख्याल से कोई भी सिचुएशन हो इस तरह के ही जेस्चर्स और सही, ऐसे सही, ही सही। नैरेटिव्स रखने सही, सही। चाहिए। और फिर वसीम अकरम ने कहते हैं भाई हमारी तरफ से कोई मसला ही नहीं है, हाँ। मसला सारा आपकी तरफ है। एक तरफ आप शोर मचाते हो, एक तरफ आप चोरी करते हो, यानी चोरी भी करते हो। और उन्होंने अभी भी कहा कि मतलब देखें जिस तरह की नेगेटिविटी आ रही है, मतलब हमें तो इतना कोई इशू नहीं है मैच हो सही, या नहीं हो, लेकिन मुसलसल भारत से ही बयानबाजी का सिलसिला जारी है। और फिर एक तरफ उन्होंने ये कहा भाई टेस्ट सीरीज शुरू होनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया की, हाँ। और ताकि क्रिकेट का कलर तो आए। इस बात का इजहार तो मुझे याद है कि खुद भी जो ऑस्ट्रेलिया भारतीय ने- ऑफिशियल्स हैं वो भी रवि कहते शास्त्री ने हैं। अभी कुछ अर्से हाँ, पहले आके exactly। कहा था, इस सारे वाकये के पहले कहा था। ऑस्ट्रेलिया ही चाह रहा था कि हो, उन्होंने तो आई थिंक न्यूट्रल जी, वेन्यूज के जी, लिए जी, अपने जी। कंट्री को दस्तयाब भी करार जी, दिया था कि भाई जी, हम जी। करवाने को तैयार हैं, आप सही। राजी हो खेलने के। सही सही। बाकी एक बीसीसीआई ने भाई बड़ा डिसीजन लिया, ये तो बड़ा डिसीजन है कि हाँ। वो थल्ले लग गए। और फिर जो इनके चीफ सेलेक्टर है उनकी मुद्दत थोड़ी सी उन्होंने अजय बढ़ा दी। तगारकर की हाँ, जो 2026 तक। मुद्दत मुलाजमत है उसमें तौसी हाँ। कर दी गई है। नाउ 2026 तक वो टीम के साथ अब मुंसलिक होंगे। एंड बाय द वे उनके टेन्योर में इंडियन टीम 2024 का T20 वर्ल्ड कप और और अगले Champions साल का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी उन्होंने अपने नाम हम्म। किया था। तो ये बड़ी अचीवमेंट तो उनकी है और इसी सही। वजह से आई थिंक उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी भी सही कर दी सही। गई है। और ये साउथ अफ्रीका में भी कंफर्म हो गया कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका में होने जा रहा है। ठीक है, Yes। 54 मैचेस में 44 मैचेस साउथ अफ्रीका मेजबानी करेगा और आई थिंक बाकी जो मैचेस हैं वो नामीबिया और जिम्बाब्वे ने भी कुछ अपना हिस्सा डालना है, तो बाकी कुछ मैचेस वहाँ भी होंगे। ठीक है, बाबर आजम साहब की मतलब के पीछे है। यहाँ तो बाबर कुछ आजम करेंगे। या यहाँ पर तो होंगे ना बाबर आजम, ही तो लेकिन क्या है। लेकिन इतनी अच्छी मेमोरीज नहीं है। 2003 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था, वहाँ इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था वो सबके सामने ही था। आई थिंक वो जो 2024 से जो एक डाउनफॉल चल रहा है ना बाबर का, उसने काफी ज्यादा डैमेज किया है। बहुत ज़्यादा डैमेज किया, बहुत ज़्यादा डैमेज किया। चले, आप ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो का। मनी या मुल्क। बाय बाय।